ज्ञान से होकर गुजरना पड़ता है। पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए घोर प्रयास के बावजूद निर्विशेषवादी भगवान के ब्रह्म ज्योति के निर्विशेष तदात्मय में लीन हो पाता है। इसे तो भगवान के शत्रु भी उनके द्वारा मारे जाने पर सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, किंतु भक्तगण ज्ञान वैराग्य की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करते हैं और वैकुंठ लोकों को जाते हैं। जो आध्यात्मिक आकाश के लोक में निर्विशेषवादी को तो केवल आकाश प्राप्त होता है, उसे कोई वास्तविक दिव्य आनंद नहीं प्राप्त होता, जबकि भक्त उन लोगों को प्राप्त होता है जहाँ असली आध्यात्मिक जीवन होता है। गंभीर मनोवृत्ति से युक्त भक्त सारी उपलब्धियों को धूल की तरह झाड़ देता है, एकमात्र भक्ति को स्वीकार करता है जो परिणति है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य पढ़ के इसका जो अनुवाद है, कितना अच्छा बात बताया गया है इसमें कि जो भगवान के भक्त होता है वो स्वाभाविक रूप से ही ज्ञान और वैराग्य उसके हृदय में प्रकट होता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित चक्षुदान दिलो देई जन्मे जन्मे प्रभु से। भगवान चक्षु प्रदान करते हैं इस दिव्य ज्ञान को समझने के लिए। तो वास्तव में जो भगवान के भक्त होता है, लेकिन निर्विशेषवादी के लिए कहा गया है कि जो निर्विशेषवादी है, मायावादी है, वो भगवान को कभी नहीं समझ पाते। भगवान का जो वो ज्ञान वैराग्य होता है उसको, लेकिन जो ज्ञान वैराग्य भगवान के लिए होना चाहिए वो वास्तव में नहीं होता है। मायावादी लोग अक्सर क्या उदाहरण देते हैं पता है आपको? अक्सर उदाहरण देते हैं कि जैसे एक घड़ा है, तो घड़ा में भी आकाश है अंदर और बाहर भी आकाश है। तो घड़ा फूटता है तो वही आकाश फिर बाहर के आकाश से मिल गया तो बराबर हो गया ना। तो वो उदाहरण देते हैं जैसे हम जीव आत्मा है, हम मनुष्य है, नर है, मनुष्य है, तो उसी तरह हम इस शरीर के घड़े में बंद है। इस शरीर के घड़े में बंद है। ये शरीर जब छोड़ेंगे, मर जाएंगे, इसके बाद हम भी भगवान बन जाएंगे। जैसे आकाश मिल जाता है उसी तरह हम भी आकाश में मिल जाएंगे, हम भी भगवान में विलुप्त हो जाएंगे। ऐसे उदाहरण देते हैं। लेकिन प्रश्न उठता है कि ये घड़ा आया कहाँ से? हाँ, वो लोग तो, लेकिन ये प्रश्न पूछेंगे तो कहेंगे नहीं नहीं, प्रश्न ही नहीं पूछते, केवल स्वीकार करना चाहिए। वो लोग से पूछिए प्रश्न, ये घड़ा आया कहाँ से, शरीर आया कहाँ से? यदि निराकार है तो शरीर आया कहाँ से? अगर आप ध्यानपूर्वक इसको समझे तो ज्ञान वैराग्य ये अलग अलग हो गया, और जो ब्रह्म कह रहा है वो अलग हो गया। तो वो जो कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्न, मतलब सब जगह ब्रह्म है, हर जगह पे ब्रह्म है। तो हर जगह ब्रह्म है, हर चीज ब्रह्म है, तो फिर ज्ञान और वैराग्य और ब्रह्म में अंतर कैसे होगा? वही लोग ज्ञान को अलग कहते हैं और ब्रह्म को अलग कहते हैं और वैराग्य को अलग कहते हैं।
है ना। तो ये तीनों अलग, ऐसे ही में तीनों अलग हो गए। प्रबोधानंद सरस्वती बांके बिहारी वृंदावन में दर्शन करने आए थे, तो वहाँ की वो हर चीज में ब्रह्म देखते थे, ये भी ब्रह्म, ये भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म। तो एक वैष्णव ने कहा, और उनका एक आदत क्या था, जहां भी जाते थे परास्त करते थे, शास्त्रार्थ करते थे, सबको हराते थे। तो वहाँ के एक वैष्णव ने उनसे प्रश्न किया कि आप सबको ब्रह्म ब्रह्म करके हराते हैं, परास्त करते हैं, आप भी ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म है, तो आप दूसरे को हरा के परास्त करके अपने आप को हरा रहे हैं ना। ब्रह्म जब एक ही है तो दूसरे को हरा के आपको आनंद क्या मिलता है ना। आप अपने को हरा के कुछ आपको आनंद मिलेगा नहीं ना। थोड़ा बच्चे को एक सेकंड शांत करके, तो अपने आप को कोई भी हरा के कोई किसी को भी शांति नहीं प्राप्त हो सकता है ना। लेकिन वो ब्रह्म ही ब्रह्म को परास्त करके आनंद प्राप्त करता है। तो प्रबोधानंद सरस्वती महाराज को वास्तव में समझ में आया कि वास्तव में वस्तु दो है, ब्रह्म है और जीव अलग अलग है। तो बांके बिहारी की कृपा से, उस वैष्णव की कृपा से उनको समझ में आया। तो एक श्लोक लिखे, बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात पीताम्बरारुण फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखार बिंदम कृष्णात् परम किमपि तत्वहं न जाने। इनके जितने भी शिष्य थे सब मायावादी थे, और ये प्रथम श्लोक लिखे कि बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात, जो बंसी धारण करते हैं, जो पीताम्बर धारण करते हैं, जो पटुक बांध के रखते हैं, जो मयूर धारण करते हैं, मैं ऐसे कृष्ण के बाहिक और कुछ भी नहीं जानता कहते। और वृंदावन महिमा अमृत एक ग्रंथ लिखे हैं वृंदावन के ऊपर, भगवान कृष्ण के ऊपर। तो मायावाद से डायरेक्ट ट्रांसफर हो गए। तो वैष्णव की कृपा, अगर भगवान की कृपा हो तो वास्तव में कुछ भी हो सकता है ना। आप तक आज तक कभी अगर कोई वैष्णव अपराध किया है बहुत बड़ा, एक ईश्वरपुरी नहीं, कौन थे, रामेश्वरपुरी, जो चैतन्य महाप्रभु के रामचंद्रपुरी, हाँ, वो मायावादी बन गए थे क्योंकि वो बहुत अपराध किए थे वैष्णव का। तो वैष्णव अपराध जब करते हैं तो हो सकता है आपके मंदिर वो ग्लानि हो या भ्रम आ जाए। लेकिन कोई भी आज तक ज़्यादातर सुने कि मायावाद से ज़्यादा वैष्णव में आते हैं, लेकिन वैष्णव से ज़्यादा उधर नहीं जाते मायावाद की तरफ, है ना। ये सबसे आसान है। तो वास्तव में प्रश्न उठता है, घड़ा आया कहाँ से, हैं, ये घड़ा में इच्छा कहाँ से आया। अगर हम घड़ा है, ये शरीर है, तो शरीर के अंदर इच्छा कहाँ से आ रहा है, इच्छा भी तो कोई देने वाला हो। तो ये वेद व्यास जी जो है लिखे हैं, वास्तव में श्रीमद् भागवतम के ग्रंथ, इसी को प्रमाण देने के लिए कृष्णस्तु इंद्र हरि व्याकुलम लोकम मृडदंती युगे युगे कृष्णस्तु भगवान स्वयं इति चमत्कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसी बात को प्रकट करने के लिए, प्रश्न करने के लिए वास्तव में श्रीमद् भागवतम का ग्रंथ लिखे हैं, है ना, कि व्यक्ति को कभी भ्रम ना हो। वेद पुराण अनेक है, वेद पुराण में बहुत चीज लिखा हुआ है। तो ब्रह्म का अर्थ वास्तव में बताया जाता है कि बृहद, बृहद मतलब महान, बहुत बड़ा, ब्रह्म का अर्थ। लेकिन ब्रह्म का अर्थ निराकारवादी लोग ये अर्थ लगाते हैं कि ब्रह्म का अर्थ नहीं, सब जगह जिसका आकार ही नहीं, जिसका आकार ही नहीं वो ब्रह्म है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ब्रह्म का अर्थ महान माना जाता है, बड़ा। जो ब्रह्म के आचरण करते हैं, ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए जो आचरण करते हैं उसको ब्राह्मण वास्तव में कहा जाता है। ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए सो कॉल्ड ब्राह्मण आजकल अपने आप को तो ब्राह्मण मानते हैं, लेकिन एक सच में वो व्यक्ति बहुत अच्छा से हृदय पूर्वक शेयर कर रहे थे। कल एक व्यक्ति आए थे यहाँ पे, स्टूडेंट, वो कहते प्रभु जी मेरा घर परिवार एकदम बहुत अच्छा है, देवी देवता भी मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, पूजा पाठ भी होता है, लेकिन पूजा पाठ किस लिए करता हूँ ये पता नहीं, आरती किस लिए करता हूँ ये पता नहीं, तिलक किस लिए धारण करता हूँ ये पता नहीं,
आज तक मैं वास्तव में ये मंदिर तो आता हूँ, लेकिन मंदिर में जाते क्यों है ये पता नहीं। उनको चरणामृत दिए तो कह रहे थे कि चरणामृत क्या करना होता है, सिर पर डाल रहे हैं, पता नहीं कौन चीज क्या करना है वो भी नहीं पता। तो प्रभु जी बता रहे थे कि वास्तव में ये सबसे बड़ा हमारा दुर्भाग्य है कि ब्राह्मण परिवार में हो के भी मैंने वास्तव में ब्राह्मण का आचरण क्या, ब्राह्मण का गुण क्या है ये नहीं पता। तो आज की विडंबना, सबसे बड़ा विडंबना यही है, शास्त्र पता नहीं, हाँ भगवान को क्या करना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है ये पता नहीं। तो वास्तव में भागवत धर्म यही सिखाता है। भागवत धर्म नित्य धर्म है, जैसे और धर्म है ये नित्य नहीं है। इस संसार के जो धर्म है ये नित्य नहीं है। स्त्री धर्म नित्य है, पुरुष धर्म नित्य है। पुरुष धर्म हो सकता है मरेंगे तो अगले जन्म में आप स्त्री बने, हाँ, तो आपको स्त्री का धर्म का पालन करना पड़ेगा। आप आज स्त्री हैं तो हो सके अगले जन्म में पुरुष में जन्म ले तो पुरुष धर्म का पालन करना पड़ेगा। कुत्ते में जन्म लेंगे तो कुत्ते का धर्म का पालन करना पड़ेगा। वृक्ष में जन्म लेंगे तो वृक्ष का धर्म का पालन करना पड़ेगा, है ना। लेकिन जो भागवत धर्म है, ये भागवत धर्म नित्य होता है। कहीं भी जाइए, कोई भी योनि में रहिए, परमात्मा आपके साथ रहता है। हृदय में परमात्मा रहता है तभी तो वो चल पाता है, तभी तो सांस ले पाते हैं ना। तो वास्तव में ये भागवत धर्म, ये जो भगवत धर्म है, भगवान के प्रति सेवा। भागवत धर्म का अर्थ ही होता है जीव भगवान के सदैव नित्य सेवा में संलग्न रहे, तो इसको भागवत धर्म कहते हैं। और भागवत धर्म सिखाता भी यही है कि हर समय हर जीव भगवान की सेवा कैसे किया जाए। और वेद व्यास जी आए भी इसीलिए, है ना। देखिए वेद व्यास जी का जो पद है, ये पद एक्चुअली हर कल्प में, हर जब अवतार लेते हैं हर कल्प में, तो हर कल्प में वेद व्यास जी स्वयं भगवान के रूप में नहीं आते। ये वेद व्यास जी जो है, व्यास, ये वास्तव में एक पद है। और कल्प में जीव भी आता है वेद व्यास जी के पद पर। लेकिन ये जो भगवान कृष्ण इस युग में जो प्रकट हुए हैं, तो इस युग में, इस कल्प में प्रकट हुए, तो इसमें वेद व्यास जी प्रकट हुए भगवान के रूप में। भगवान वेद व्यास जी के रूप में प्रकट हुए। और प्रकट कैसे हुए? एक बार पराशर मुनि जा रहे थे, एक छोर से दूसरे छोर जा रहे थे, नदी के उस पार। तो जिस नदी में जा रहे थे, तो उस नदी के नाव में, जो जिस नाव में बैठे थे, उस नाव में नाव चलाने वाली जो स्त्री थी वो मलाह थी। जैसे हम केवट का सुनते हैं, केवट, उनका काम ही था नाव चलाना। उसी तरह इस स्त्री का काम ही था नाव चलाना, अपना परिवार पालन करने के लिए। तो विवाह नहीं हुआ था, किसी की पुत्री थी, तो ये नाव चलाती थी। पराशर मुनि उसी नाव में बैठे थे। और पराशर मुनि जब बैठे थे तो इनके स्मरण में और इनके ध्यान में भगवान ने क्या बताया कि इस समय जिससे तुम पुत्र उत्पन्न करोगे, उस पुत्र के रूप में मैं स्वयं प्रकट होऊंगा, भगवान बोले पराशर मुनि को। अब देखिए ये अपॉर्चुनिटी, भगवान हमारे साथ आने वाले, हमारे लिए आने वाले हैं, तो वास्तव में इस अब छोर में तो है नहीं कोई, अब नदी के बीच तट में, एक द्वीप में। इसीलिए वेद व्यास जी का दूसरा नाम भी है कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि कृष्ण जैसे वर्ण उनका सांवला वर्ण है। और द्वैपायन क्यों पड़ा? क्योंकि द्वीप में जो नदी था बहुत बड़ा, उस द्वीप में बीच में जन्म हुआ वेद व्यास जी का समूह। तो वेद व्यास जी उस, और जो स्त्री थी उसका नाम था मत्स्य गंगा। तो मत्स्य क्यों पड़ा उनका मत्स्य गंगा? क्योंकि उनके शरीर से मछली का गंध आता था, इसलिए मत्स्य गंधा उसका नाम था, गंगा नहीं, मत्स्य गंधा नाम पड़ा। तो उनको बोला गया कि भगवान हमको ऐसा ऐसा आया ध्यान में कि इस समय अगर किसी से संग करोगे या अभी जो प्रकट होगा वो वेद व्यास जी स्वयं भगवान के रूप में प्रकट होंगे। तो वास्तव में ये सुन के उस स्त्री ने स्वीकार तो किया, लेकिन इसको डर भी था कि मैं एक अविवाहित
स्त्री, और वो भी एक मालाह परिवार से, नीच कुल से, लेकिन आप जैसे ब्राह्मण ऋषि से कैसे? लेकिन बोले कि नहीं, ये वास्तव में भगवान की विधि बनाया गया है, तभी भगवान हमको ऐसा ध्यान में बताए। तो वास्तव में उससे मैं स्वीकार की। तो दोनों का विवाह हुआ और विवाह हो के वेद व्यास जी का जन्म हुआ। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत टाइम लगा, वेद व्यास जी जन्म लिए बहुत जल्दी बड़ा हो गए, बहुत जल्दी बड़ा हो गए। तो मत्स्य गंगा और वेद व्यास जी की जो कथा है, इसको समझने में हमको थोड़ा मुश्किल लगेगा, क्योंकि हम जो समाज में देखते हैं उसी तरह हम मिलाना खोजते हैं। मतलब जैसा हम देखते हैं, जैसा हम देखे हैं, वैसा ही भगवान की लीला में भी वैसा ही हम एक्सपेक्टेशन करते हैं, है ना, वैसा ही एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ऐसा ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं, भगवान प्रकट होते हैं, जैसे सूर्य एक तरफ से प्रकट होता है और दूसरे तरफ अस्त होता है, और फिर दूसरे दिन प्रकट होते हैं, फिर अस्त होते हैं। उसी तरह भगवान प्रकट होते हैं और अस्त होते हैं। तो वेद व्यास जी भी ऐसे ही प्रकट हुए और अस्त भी हुए। तो वेद व्यास जी ऐसा बताया गया कि अपने किताबों के माध्यम से, किताब में भगवान कृष्ण द्वैपायन जो है, ये अपने भागवत के रूप में वास्तव में इसमें आए हैं। तो कृष्ण द्वैपायन, जिस दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ उसी दिन सनातन गोस्वामी का भी जन्म हुआ। सनातन गोस्वामी हमारे बहुत बड़े आचार्य हैं, बहुत ऐसे कमेंट्री लिखे हैं श्रीमद् भागवतम के ऊपर, बृहद भागवतम, ऐसे बहुत ग्रंथ लिखे हैं, भक्ति रत्नाकर, तो बहुत ग्रंथ है। तो हर ग्रंथ में सनातन गोस्वामी का बहुत अच्छा कमेंट्री है, भगवान के वो मंजरी के रूप में है ना। तो सनातन गोस्वामी की एक बात है, भागवत से जुड़ा हुआ बात, कि एक बार सनातन गोस्वामी सो रहे थे। सोते समय इनके सपने में एक वेद ब्राह्मण आया और श्रीमद् भागवतम उनको गिफ्ट किए कि आप पढ़ो। ये सपने में देखे सनातन गोस्वामी, बाल्यकाल में वो भी। लेकिन ये ग्रंथ जब वो सपने में लिए, फिर जब उनका नींद खुला, नींद खुलते ही ढक 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 नॉक कर रहे हैं गेट पर। तो जब गेट खोलते हैं तो फिर वही ब्राह्मण जो सपना में आया था, वही ब्राह्मण भागवतम लेके फिर गेट पर आ गए। जो सपना में आए थे वो सच में गेट पर आ गए और भागवतम लेके इनको प्रदान किए। तो वो स्वयं भगवान आए थे इनको भागवतम देने। तो वास्तव में भागवतम से बहुत प्रीति और लगाव था सनातन गोस्वामी का। सनातन गोस्वामी की कथा आती है कि सनातन गोस्वामी भगवान से खेलते थे, भगवान को डांटते भी थे कभी कभी। तो कैसे महान भक्त है, ऐसे महान भक्त वास्तव में भगवान को प्राप्त करने के लिए ज़्यादा कठोर तपस्या, कठोर नहीं करना पड़ता उनको। प्रेम, हम देखने में लगता है कि बहुत कठोर तपस्या है, लेकिन भक्त के लिए वास्तव में कठोर तपस्या नहीं, वो प्रेमानंद में रहते हैं, ब्रह्मानंद में नहीं। ब्रह्मानंद में क्या आनंद है प्रभु, क्या कुछ आनंद। आपको थोड़ा देर के लिए मेडिटेशन करने के लिए बोलता हूँ, थोड़ा देर आंख बंद कीजिए, सब लोग ध्यान में लगाइए थोड़ा देर। आपकी भगवान निराकार के ध्यान कीजिए, भगवान निराकार का ही ध्यान कीजिए, किसी का नहीं। ओके, निराकार में ध्यान क्या क्या आया, सब लोग आंख खोलिए, क्या ध्यान आया? हाँ, डार्कनेस, आकाश, आपको प्रकाश, कुछ नहीं ध्यान? माता जी कुछ ध्यान आया? निराकार का ध्यान करने के लिए बोला। ये एक मतलब इतनी बड़ी मूर्खता है कि निराकार को हम ध्यान कैसे करेंगे? अगर किसी चीज का आकार हो तब तो हम ध्यान करेंगे ना। हम आपसे पूछते हैं, आपका आकार है, आपके पिताजी का भी आकार था, स्वरूप है, रूप है। आपके पिताजी के भी पिताजी का आकार है, उसके पिताजी के पिताजी का भी आकार है, उसके पिताजी के पिताजी का भी आकार है। लेकिन जो सबको आकार देने वाला है वही निराकार कैसे हो सकता है? वो तो और ज्यादा सुंदर है। जो इतने सुंदर जगत बनाए हैं, सृष्टि बनाए हैं, वो कितने सुंदर होंगे, है ना। तो वास्तव में ब्रह्मानंद में कुछ आनंद है ही नहीं,
है ना, वास्तविक आनंद वास्तव, लेकिन प्रेमा आनंद में जो आनंद है, ये आनंद सब जगह नहीं हो। और ये प्रेमानंद का आनंद लेते थे सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी भिक्षाटन करने जाते थे सबके घर घर में, वृंदावन में जब रहते थे तो हर घर में भिक्षाटन करने जाते थे। एक चौबे जी थे मथुरा में, चौबे जी व्यापारी थे। तो व्यापारी बहुत बड़े भक्त थे भगवान कृष्ण के, लेकिन इनके घर में जो विग्रह था, इनका नाम था मदन मोहन। मदन मोहन और इनके पत्नी का नाम बल्लभा देवी, चौबे जी के। तो बहुत अच्छा सेवा करते भगवान का, दोनों आदमी पति पत्नी मिल के बहुत अच्छा। देखिए गृहस्थ आश्रम में कहीं भी रहिए, भगवान का भजन करने में कोई रोक टोक नहीं, कहीं भी अच्छा से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो मदन मोहन थे, तो मदन मोहन से बहुत प्रेम लगाव था। और ये चौबे जी के जो बेटा थे, बेटा के साथ भी खेलते थे मदन मोहन, कभी कभी झगड़ा करते थे। तो सनातन गोस्वामी इनके घर में भिक्षाटन करने आए, चौबे जी के घर में। चौबे जी के घर में आए तो देखते हैं कि मदन मोहन खेल रहे हैं बच्चों के साथ। अब इनको लगा कि मैं भी, इनके अंदर थोड़ी सी इच्छा आया कि मैं भी मदन मोहन का सेवा कर पाता तो कितना अच्छा। लेकिन फिर मन में आया कि अरे ये चौबे जी के पत्नी और चौबे जी इतने बड़े भक्त है कि मदन मोहन साथ इनके खेलते हैं, हम जैसे बैरागी के व्यक्ति के पास न रहने की ठिकाना, न खाने की ठिकाना, तो हमारे साथ तो मदन मोहन जी नहीं रहेंगे, हमसे सेवा तो नहीं लेंगे। तो ये इनके अंदर आया कि हमसे सेवा नहीं लेंगे। अब ये बात जब आया कि मेरे पास योग्यता नहीं है भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान अब उधर छटपटाने लगे कि अब हमको सेवा लेनी है किनसे, सनातन गोस्वामी से सेवा लेना है। इनके अंदर अब ये इच्छा है। अब फिर जब दूसरे दिन आए भिक्षाटन करने, तो मदन मोहन जी उस चौबे जी को कहते हैं, आप बुरा ना माने तो हमको थोड़ा सनातन गोस्वामी के साथ जाने दीजिए, हमको उनके साथ रहने की इच्छा है। तो कहते हैं अरे वो खुद भिक्षाटन करता है, भिक्षा मांगता है अपने पेट पालन करने के लिए, और आपको ले जाएंगे तो वो क्या खिलाएंगे। मैं यहाँ पे आपको 56 भोग अच्छा से। वास्तव में चौबे जी बहुत हृदय पूर्वक सेवा करते थे, ऐसा कोई दिखावा नहीं, सच्चे में प्रेम था। इनके जो बल्लभा देवी थी, ये भी बहुत ही हृदय से सेवा करते थे। तो इनके जाने की इच्छा नहीं था, लेकिन सनातन गोस्वामी के प्रति जो प्रेम था, ये मदन मोहन जाने की इच्छा की। अब चौबे जी बोले ठीक है, अब आपकी इच्छा, आप सर्वस्व तुम्हार शरण संप्रिया, आपके चरण में सौंपा हूँ, आप जो इच्छा करे वही कीजिए, हमारा इसमें कोई इच्छा नहीं। तो सनातन गोस्वामी बोले मदन मोहन को कि ठीक है, अगर आप चलना चाहते हैं तो, लेकिन डिमांड नहीं कर रहिएगा, हमारे साथ चलिए लेकिन कोई डिमांड नहीं। तो उस समय मान गए ठीक है। और लेकिन जो बल्लभा देवी थी ये रोने लगी, क्योंकि जो एक बेटे के समान के रूप में मदन मोहन को पालन करते थे, खिलाते पिलाते थे। तो जाते समय बल्लभा देवी, सनातन गोस्वामी नहीं, ये चौबे जी दोनों रोने लगे। तो बहुत सांत्वना दिए, बोले कि हम फिर आएंगे, जाते रहेंगे, आते जाते रहेंगे, क्योंकि मदन, अब हम सनातन गोस्वामी के साथ थोड़ा समय बिताना चाहते हैं। सनातन गोस्वामी के साथ तो गए, लेकिन ये भिक्षाटन करने का इनका नियम था, रोज भिक्षाटन करते, लाते खिलाते। और भिक्षाटन में क्या, 5 घर में मांगते थे, मिले या न मिले, बस जितना मिला उससे पेट पालन करते थे। तो सनातन गोस्वामी को मिलता था आटा, गेहूं का आटा मिलता था ज़्यादातर। और ब्रज में अभी भी आप वृंदावन जाएंगे तो जो वहाँ के भक्त लोग होते हैं, वो कैसे टाइम वेस्ट नहीं करते खाना पकाने में। वो समझते हैं कि वास्तव में ये खाना पकाना हमारा पेट चलाना है, शरीर चलाना है, तो इतना टाइम वेस्ट करने। वो क्या करते हैं, आटे को पानी डाल के और उसको घोल के और आग पर रखते हैं, और आग पर उसको सेक के और ऐसे ही खाते हैं, बिना नमक के ऐसे ही खाते हैं। लेकिन सनातन गोस्वामी को वो भी नहीं छुट्टी होता था, कभी कभी आग पर पका लेते थे, लेकिन कभी कभी तो आटा को पानी डाल के, आटा में, और उसमें थोड़ा कभी कभी नमक डाल के, कभी कभी बिना नमक के घोर के और पी लेते थे। बस
आटा के घोर के पिएंगे, आप प्रयास मत कीजिए, तो दूसरे दिन ही बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन सनातन गोस्वामी का ऐसा वो विश्वास था कि प्रसाद के रूप में भगवान को भोग लगाते, वही आटा और वही खाते। अब सनातन गोस्वामी जो आटा खिलाते थे मदन मोहन को, तो बहुत, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, कितना दिन तक आटा खाएंगे? 1 दिन 2 दिन ठीक ही है, चलो भाई पेट कम से कम पाले, लेकिन हर रोज आटा ही खिलाता है। तो यहाँ पे बड़ी सुंदर प्यार है चैतन्य चरितामृत में, कहते हैं मदन मोहन कहे लवने बिहाने, खाईते ना पारी रुचि रे बदाने। मदन मोहन कहते अरे रोज आटा खिलाते हो, कम से कम इसमें लवण, थोड़ा नमक तो कम से कम डालो, हमारे कंठ से उतरता नहीं, ये रुचता नहीं हमको, कम से कम थोड़ा नमक डाल के तो खिलाओ यार, इतना तो कर ही सकते हो, नमक तो ला ही सकते हो। कहते हैं सनातन अब सनातन गोस्वामी जवाब देते हैं, सनातन कहे यदि खाईते नारी बा, नित्य लवन तबे मुई को था पावे। कहते ये बात तो ठीक है कि लवन ला देंगे, लेकिन आज कह रहे हैं लवन और दूसरे दिन क्या मांगेंगे? घृत और घी। कहेंगे दूसरे दिन थोड़ा चीनी डाल दो, दूसरे दिन कहेंगे थोड़ा मसाला डाल के थोड़ा ड्राई फ्रूट से ले आ दो, तो रोज हम कहाँ से लाएंगे? तो इसी को इसमें गा के क्या बता रहे हैं, आर दीन लवन मागियानी दिला, पुनः कहे रुखा आंगा खाईते नारीला। कहते हैं 1 दिन 2 दिन तो ठीक है, दूसरे दिन से मांगिएगा मत। आज नमक थोड़ा डाल देता हूँ, लेकिन दूसरे दिन से मत मांगिएगा। दूसरे दिन से मांगेंगे कहेंगे तेहु कहे घृता सकर को था पावे, विषय स्थाने यामी मागीते नारी ब। कहते दूसरे दिन से घृत शक्कर मिठाई मांगेंगे, तो दूसरे दिन से हम सुनेंगे सीधा उठाएंगे और ले जाके चौबे जी के यहाँ रख देंगे, क्योंकि हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। अब सनातन गोस्वामी जब ये बात कह रहे हैं तो अंदर से एक सेवा भाव भी वास्तव में आ रहा है कि मदन मोहन जो कह रहे हैं हम पालन नहीं कर पा रहे हैं। एक बात ये भी आ रहा है कि भगवान स्वयं कह रहे हैं हमको थोड़ा नमक दो, थोड़ा शक्कर दो, लेकिन हम रोज आटा खिलाते, ठीक है हम खाते हैं, लेकिन दूसरे को, भगवान को तो अच्छा खिलाए ना। अब जिसके पास नहीं है उसका बात अलग है, लेकिन आपके पास है तो आप अच्छा से मिष्ठान 56 भोग खिलाइए, है ना। सनातन गोस्वामी के पास नहीं था तो एक ग्लानि था कि वास्तव में मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं भगवान को कुछ नहीं खिला पा रहा हूँ। लेकिन अगर भिक्षाटन करूँगा, शक्कर गुड़ मिठाई ये मांगूंगा, तो हमारा भजन कब होगा? भगवान का नाम कब जपूंगा? ये ग्रंथ जितने भी लिखे हैं सनातन गोस्वामी, देखिए सनातन गोस्वामी इतने ग्रंथ लिखे हैं कि राधा दामोदर मंदिर में सनातन गोस्वामी के ग्रंथ समाधि है। ग्रंथ समाधि, एक वैष्णव समाधि होता है, ग्रंथ समाधि होता है, पुष्प समाधि होता है। वैसे सनातन गोस्वामी इतने ग्रंथ लिखे, जीव गोस्वामी इतने ग्रंथ लिखे हैं कि उस ग्रंथ को ग्रंथ समाधि दिए, ढक दिए मिट्टी से, क्योंकि ये भगवत गीता तो नहीं पढ़ पाते, नहीं समझ पाते हैं। इतने ग्रंथ हैं तो ये नहीं समझ पाते, तो ये इतना डीप जो ग्रंथ है, गहरा, एकदम गहरा समझ वाले ही समझ सकता है, जो प्रेम भक्ति में रहता है वही समझ पाते। और ये तो रहेगा तो और ये लोग नहीं समझ पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे और पढ़ भी नहीं पाएंगे। प्रभुपाद जी के हमारे 60-70 किताब है ना अनुवादित, लेकिन ये ही नहीं पढ़ पाते। भगवत गीता कितने के घर में सील पैक रहता है, वो नहीं पढ़ पाते, प्लास्टिक भी नहीं खोले रहते। कहते प्रभु जी बहुत घर परिवार भी चलाना है, बच्चे को भी देखना है, कॉलेज भी देखना है, इधर उधर
सब कुछ दिखना, इसीलिए हम इसमें। अरे प्रभु जी, आप संसार में आए हो, सब कुछ बैलेंस करते हो, लेकिन भगवान को ही छोड़ देते हैं। अरे जब सब कुछ बैलेंस करना है तो भक्ति भी तो बैलेंस करो ना। पैसा कमाना में बैलेंस करते हैं, खाना खाने में बैलेंस करते हैं, रिलेशनशिप बनाने में बैलेंस करते हैं, समय देते हैं, है ना। हर चीज में समय देते हैं। आप पढ़ाई करने के लिए समय देते हैं, समाज में दूसरे को समय देते हैं, लेकिन भगवान के लिए समय नहीं। ये बहुत गजब के विडंबना है, बहुत दुख की बात है। कहते हैं हम फंस गए हैं जाल में। अरे पता है कि जाल में फंस गए, तो जाल में फंस गए तो निकलो ना। बाघ या कोई जानवर जाल में फंस जाता है तो जाल में से निकलने का प्रयास करता है कि नहीं? वो छटपटाता है निकलने का, इधर से जाल बंद है, लेकिन फिर भी पक्षी को अगर जाल में बंद कीजिए तो इधर से उधर उड़ेगा, इधर से उधर उड़ेगा। निकलने का तो प्रयास तो कर रहे हैं ना। कम से कम उसको छटपटाहट देख के दूसरे को दया आएगी तो कम से कम निकाल भी सकता है ना। कम से कम छटपटाए तो, लेकिन आराम से उसमें बैठेगा, आनंद लेगा कि नहीं अब तो जाल में फंसे हैं तो अब क्या करें, हम तो निकल नहीं सकते। उसी में आनंद से रहेगा तो कोई निकालने वाला भी नहीं रहेगा। कुएं में फंसे हैं, कुएं में गिरे हैं, तो कुएं से हमको बचाइए, हमको बचाइए ऐसे चिल्लाएंगे तब तो कोई सुनेगा, तो आपको निकालेगा। आप इस संसार के जंजाल में फंसे, गृहस्थ आश्रम में है चाहे कहीं भी है, आपको जाल में लगता है कि हम जाल में फंसे हैं, तो उसमें से सच में चिल्लाइए। चिल्लाना मतलब भगवान के नाम जपिए, साधु संग कीजिए, दान दक्षिणा कीजिए भगवान के मंदिर में। ये दान दक्षिणा कहते ही हमारे माइंड में आता भी क्या है? क्या आता है? अरे मंदिर चलाने के लिए, अपना पेट पालन करने के लिए दान दक्षिणा को तो इंक्लूड करेगा ही ये दान दक्षिणा। अरे आप दान दक्षिणा करो या ना करो, मंदिर चलेगा। हमारा पेट, गुरु महाराज जी को एक बार बोले थे कि आप लोग को भी पालन करना पड़ता है हमको। गुरु महाराज जी बोले कि ये अन्न तुम अपने पेट से निकालते हो, ये वातावरण, ये हवा पानी तुम अपने पेट से निकालते हो, ये सब भगवान दिए। प्रकृति क्रिया मानानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, सब प्रकृति के द्वारा होता है। लेकिन अहंकारी व्यक्ति सोचता है मेरे कारण होता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति वास्तव में इस संसार में रहते हुए भी, सारा कर्तव्य पालन करते हुए भी, वो बुद्धिमान व्यक्ति भक्ति के तरफ भी जाएगा, भक्ति भी करेगा। पहले के राजा महाराजा, पहले के जितने भी लोग थे, ज्यादातर भक्त थे। दारू मांस पीने वाला, खाने वाला खोजना बहुत मुश्किल था पहले, बहुत पहले। लेकिन अब तो जहां तक अब भक्त को खोजना मुश्किल है। अब भक्त जहां तक मिल जाएगा, रास्ते पर निकलिए, यहीं से एंट्री ही करेंगे तो यहीं से भक्त मिलना हो जाएगा। लेकिन भक्त को खोजने का प्रयास करेंगे तो इस्कॉन टेम्पल में जाना पड़ेगा, है ना, या कहीं मंदिर में जाना पड़ेगा भक्त को खोजने के लिए। वो भी निस्वार्थ सेवा वाले भक्त नहीं मिलेंगे ज़्यादा, है ना। तो वास्तव में ये हमारा निस्वार्थ सेवा होना चाहिए। तो सनातन गोस्वामी ऐसे प्रेम करते थे मदन मोहन के पास, और मदन मोहन भी सोचते थे कि इतने दिन से आटा खिला रहा है और ये भी आटा खाता है, कम से कम इसको कुछ उपाय करना पड़ेगा, कुछ मंदिर बनाना पड़ेगा, कुछ भोग लगाना पड़ेगा, तो ये भी खाएगा और मैं भी खाऊंगा। तो सनातन गोस्वामी को बोले कि देखो सनातन, मैं तुमको एक उपाय देता हूँ, अगर मैं खुद से इंतजाम करूँ तो तुमको कोई आपत्ति नहीं होगा ना। अरे सनातन गोस्वामी बोले कि ठीक है, अगर आप इंतजाम करेंगे तो मेरे को कोई आपत्ति नहीं, ठीक है। तो उसी के दूसरे दिन देख रहे हैं कि यमुना के तट पर ग्वाल बाल के साथ कृष्ण भगवान खेल रहे हैं। मदन मोहन आराम से खेल रहे हैं, और खेलते खेलते उसी समय यमुना में एक जहाज आ रहा था, नाव, उसमें बहुत कीमती सामान था एक व्यापारी का, और वो जहाज वहीं पर अटक गया, फंस गया। तो वहाँ पे अब कितना प्रयास किए, गांव वाले को ले आए, हाथी ले आए खींचने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं खींच पाए, उस नाव को नहीं निकाल पाए। तो वो बच्चे के रूप में जाके और कहते हैं उस व्यापारी को कि अरे व्यापारी जी, आप इतना मेहनत कर रहे हैं, इससे अच्छा तो
वहाँ पे एक बहुत सिद्ध महात्मा रहता है, उसका नाम है सनातन गोस्वामी। आप जाके उनसे हो सकता है अनुरोध करेंगे तो वो आपको मदद कर सकता है। तब जाके ये निकलते हैं और ये व्यापारी जाके, और सनातन गोस्वामी अभी भी आदित्य टीला है वृंदावन में, बहुत ऊंचे है मदन मोहन, बहुत ऊंचा है, और वहाँ से अगर यमुना को देखेंगे तो बहुत नीचे है ना। तो वहाँ पे आदित्य टीला पे सनातन गोस्वामी रहते थे। तो वहाँ पे जाके और ये व्यापारी पूछे कि हमारा ऐसा जहाज अटक गया है, क्या किया जाए निकालने के लिए प्रार्थना। तो अब ये जो सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि जाइए उस कुटिया में एक छोटा सा मूर्ति है, मदन मोहन रहता है, उस गोपाल से जाके और आप अनुरोध कीजिए, प्रार्थना कीजिए, तो आपका ये जो नाव अटका हुआ है निकल जाएगा। अब ये भेज रहे हैं इधर, इधर भेज रहे हैं इधर। अब जाके वो व्यापारी जाके और उस कुटिया में देखते हैं तो एक बहुत सुंदर मदन मोहन की दिख रहे हैं। अभी भी वृंदावन में मदन मोहन का बहुत बड़ा मंदिर है, लेकिन जो मदन मोहन जी का प्रतिबिंब है वहाँ से जयपुर चले गए हैं मदन मोहन जी, क्योंकि उस समय बहुत आक्रमण हुआ मुसलमानों का, तो इसलिए वहाँ से जयपुर चले गए थे। तो मदन मोहन जी को दर्शन किए और प्रार्थना किए कि हमारा नाव अटक गया है, आप निकाल देंगे तो हमारे पास जितना भी प्रॉफिट होगा, जितना भी मैं कमाऊंगा, सारे के सारे मैं आपकी सेवा में लगा दूंगा और आपका एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाऊंगा। वो व्यापारी जब ऐसे बोले तो वहां से तुरंत उनके आदमी लोग खबर भेजे कि निकल गया। एक बहुत बड़ा सा उछाल आया पानी का और नाव निकल गया। अब व्यापारी बहुत खुश हो गए कि वास्तव में मदन मोहन की कृपा है, सनातन गोस्वामी की कृपा है। तो जितना प्रॉफिट होने वाला था उस व्यापार में, उस सामान में, उससे 100 गुना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। भगवान की कृपा। देखिए, अगर कुछ आप भगवान की सेवा में लगाना चाहता है तो बहुत प्रॉफिट होता है। देखते हैं ना, व्यापारी लोग बहुत चतुर होते हैं। भगवान के लिए जो आज कमाए हैं उसमें से कम 10% तो भगवान के लिए निकाल ही देते हैं, क्योंकि उसमें पाप बहुत, कर्म बहुत सारा रहता है, इसीलिए भगवान के लिए निकाल देते हैं। तो जो पैसा आपके पास है वो शुद्ध है, क्योंकि उसमें से मड़वाड़ जो परिवार है उसमें ज़्यादातर ऐसा नियम रहता है कि भगवान के लिए निकालते ही निकालते हैं, तभी तो उनको कभी धन की कमी नहीं होती। वास्तव में ये धन बढ़ाने की एक युक्ति है। आप जितना दान करो उतना धन बढ़ता है। कुएं के पानी जितना निकालेंगे उतना कुएं के पानी सफा रहता है। पानी निकालना छोड़ दो, उसमें वो सूख भी सकता है, वो गंदा भी रहेगा पानी, वो कोई यूज भी नहीं कर सकता, ना आप यूज कर सकते हो, वो कुआं खुद सूख के रह जाएगा, किसी का भी काम नहीं लगेगा। तो जो व्यक्ति कहीं धन खर्च नहीं करता, भगवान के इसमें दान नहीं करता, तो उसका धन बीमार में खर्च होके, रोग लग के, या इधर उधर कहीं ना कहीं एक्सीडेंट करके उसका खर्च इधर उधर हो जाता है। वो अच्छे चीज़ में कभी यूटिलाइज नहीं होता, या उसका बैंक बैलेंस डूब जाता है। कुछ न कुछ अनिष्ट होता ही होता है। तो आप प्रश्न करेंगे तो इतने बड़े बड़े धनी हैं, इतने नास्तिक है, वो तो कभी दान नहीं करते, तो उनके पास वैसे। देखिए, सबका समय है, आता है। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं, है ना। सबका समय आता है, जब समय आता है तो आप पिछले कर्म नहीं देखे पाए होंगे। हमारे गांव में एक मुखिया थे, बहुत पहले की बात है। वो मुखिया जी, इतने धन था उनके पास, बहुत धन कमाए थे। वो खुद पहले बाद में बताए, उनके पुत्र, उनके संतान लोग बताए थे कि मेरे पिताजी ये धन कहाँ से अर्जित किए। डाकू थे, चोरी करके डाका डाल के, मतलब चारों तरफ धन हड़पते थे, और उनके पास बहुत सारा संपत्ति हो गया, महल बना लिए। लेकिन आज जाएंगे प्रभु जी तो उनका ही वंशज है, अभी खाने की नौबत आ गई, इतना मतलब बड़ा है। तो आपका कर्म, आपका गलती आपके आने वाले वंशजों पर भी प्रभाव पाड़ता है। तो आप चाहते हैं कि आपके कारण आने वाले वंशजों का दुख हो, कष्ट हो, तो कीजिए, नहीं तो वास्तव में भगवान की सेवा में दान देना चाहिए। तो व्यापारी इतना दान दिए, सारा मंदिर बनाए, बहुत सुंदर मंदिर बनाए हैं मदन मोहन जी का वृंदावन में।
व्यापारी। और उसके बाद जितने व्यापारी थे उनके कनेक्शन में, वो व्यापारी खुद मांग मांग के, दूसरे से मांग मांग के, और मदन मोहन का वहाँ पे और भी सुंदर तरीका से टीला बनाए। वो व्यापारी अंतिम में मदन मोहन उनको बोले कि तुमको क्या चाहिए, हमारा इतना अच्छा मंदिर बनाए, इतना विग्रह पूजा किए, तुमको क्या चाहिए? तो व्यापारी क्या मांगता है पता है? संसार में आप सुनेंगे तो आश्चर्य मानेंगे। वो व्यापारी मांगता है कि आपका जो चरण जल है और आपके ऊपर जो स्नान होता है, जो जल से स्नान किया जाता है, वो जल सदा मेरे मस्तक पे, अगर मैं मरूं, मैं मरने के बाद मेरा जहाँ शरीर हो, आपके पीछे जहाँ पे गटर, आपके पानी जो आता है ना, जो जल स्नान करने के बाद जो पानी बह के आता है, वहाँ पे मेरा लाश होना चाहिए, वहाँ पे मेरा समाधि होना चाहिए, और वहाँ पे सारा पानी, सफा किया हुआ पानी मेरे ऊपर आके रहे। मैं सदा आपकी सेवा करना चाहता हूँ मरने के बाद भी। तो इसलिए वैष्णवों की समाधि दी जाती है, जलाया नहीं जाता, क्योंकि भगवान से संबंध में आके वो शरीर दिव्य बन जाता है, दिव्य बन जाता है। लेकिन सामान्य व्यक्ति का शरीर जलाया जाता है, वैष्णव का शरीर नहीं जलाया जाता, क्योंकि भगवान से कनेक्शन में आते हैं। तो भगवान कहते हैं ना, साधु हृदय मह्यम साधु नाम हृदय तमे मदन्नते जानती नाहम तव्यमनागपि। मैं साधु के हृदय में रहता हूँ, मेरे अंदर साधु रहता है, मैं साधु के बाहे कुछ भी नहीं जानता, और साधु भी मेरे बाहे कुछ भी नहीं जानता। तो हुआ ना, भगवान से पूरा एकदम एक हो गए। एक होने का अर्थ ये नहीं कि भगवान ही हो गए, उनका दास बनी। जैसे कोई मंत्री राजा की सेवा करता है या कोई नौकर सेवा करता है तो साथ में रहता है, एक साथ में रहते हैं, जो खाना बनता है वो भी खाता है, वो भी खाता है ना। नौकर भी होते हुए भी सबके लिए महान ही है, राजा का नौकर सबके लिए, हमारे लिए महान ही है। इसी तरह भगवान के नौकर, भगवान के जो दास है, कृष्ण दास, या भानुभक्त दास, या आदित्यनाथ दास, है ना, जो भी नाम है दास आता है, तो भगवान के भक्त है, भगवान के भक्त है, तो भगवान के नजदीक में है। तो वास्तव में अभक्त से ये अलग कैटेगरी में ऊपर ही रहता है। भगवान की बहुत विशेष कृपा होती है। तो मदन मोहन जी की विशेष कृपा, और सनातन गोस्वामी से सबसे ज़्यादा हिस्ट्री आता है तो सनातन गोस्वामी की आती है। 6 गोस्वामी में से सनातन गोस्वामी का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है हमारे समाज में। कौपिन कंथाश्रित, कौपिन धारण करते थे, आटा खा के रहते थे, लेकिन समाज को इतना दिए, इतना दिए कि आज तक हम उनको कुछ भी जान दे के भी कभी उसका कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो इतना कहते हुए मैं यहीं पर विराम दूंगा। व्यास पूर्णिमा है कल, व्यास देवी का जन्मदिन, और सनातन गोस्वामी का भी आविर्भाव, तिरुभाव है, तिरुभाव, कल तिरुभाव दिवस, तो दोनों आप मना सकते हैं। कल के दिन में ज़्यादातर व्यास देव के प्रतिनिधि हमारे गुरु महाराज होते हैं। जैसे हम इस व्यास आसन पे बैठ के बोल रहा हूँ, तो वास्तव में व्यास देव के ही थोड़ा कृपा के कारण मैं बोल पा रहा हूँ, नहीं तो मैं ऐसा व्यक्ति नहीं कि भटपट भटपट बोलने वाला नहीं, मैं बोल नहीं सकता, सच में डर लगता है, लेकिन वास्तव में ये सब व्यास देव जी की कृपा है। तो हम व्यास देव के प्रतिनिधि हमारे गुरु महाराज हैं, जो भी हमारे गुरुजन हैं, उनको हम पूजा कर सकते हैं, उनको हम सम्मान कर सकते हैं, साथ में वेद व्यास जी की भी पूजा कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हमको श्रीमद् भागवतम समझ में आए, क्योंकि हमारे प्रयास से श्रीमद् भागवतम का समझना बहुत कठिन है ना। एक कखा गगा ABCD पढ़ने के लिए साल भर लगता है बच्चे में, है ना। तो श्रीमद् भागवतम समझने के लिए जो हमारे समझ से पड़े, तो वास्तव में हमारा प्रयास और व्यासदेव जी की कृपा से ही एक आशा है, उनके ही कृपा से हम समझ सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव की, निताय गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल। किसी का कोई टिक्का टिप्पणी प्रश्न नहीं होगा, आप लोग सब बुद्धिमान लोग हैं, सब समझ गए।